सीएनजी इंडस्ट्री और बरामदी शोबे के लिए गैस महंगी कर दी गई है। ओगरा ने गैस महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीएनजी सेक्टर के लिए गैस 88 रुपए फी MMBTU तक महंगी कर दी गई है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल के लिए गैस की कीमत में 33 रुपए फी MMBTU इजाफा हुआ है। बरामदी शोबों के लिए गैस 66 रुपए फी MMBTU तक महंगी कर दी गई है, जबकि बरामदी शोबा जनरल इंडस्ट्री के लिए गैस 33 रुपए फी MMBTU महंगी की गई। बरामदी शोबा, जबकि आपको बताते चलें कि पावर के लिए गैस 66 रुपए फी MMBTU महंगी कर दी गई है। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं सीएनजी रीजन 1 के लिए गैस 88 रुपए फी MMBTU महंगी की गई है। रीजन 2 के लिए सीएनजी 67 रुपए फी MMBTU महंगी की गई है, जबकि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए कीमत में 2 रुपए फी MMBTU का इजाफा कर दिया गया। पावर स्टेशंस के लिए गैस 33 रुपए फी MMBTU महंगी की गई है, जबकि पावर स्टेशंस के लिए चार्जेस में 518 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया गया है। IPPs के लिए भी गैस 33 रुपए फी MMBTU महंगी की गई है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अभी आपको बताया कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बुध को लाहौर आ रहे हैं। वजीर आजम एक रोजा दौरे पर अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान गवर्नर और वजीर आला से मुलाकातें भी करेंगे। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान बुध को लाहौर आएंगे। वजीर आजम एक रोजा दौरे में अहम इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम इमरान खान गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी मुलाकातें करेंगे। बताया जा रहा है कि एक रोजा दौरे पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान बुध को लाहौर पहुंचेंगे और लाहौर में अहम इजलास की सदारत भी करेंगे, जबकि इसके साथ साथ गवर्नर और वजीर आला से मुलाकातें भी होंगी। आलमगीरी बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल कबीर आजाद कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज हजरत मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो उर्स और उस पे बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, ये एक अजीम पैगाम है जो कि इस दरगाह से और हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से दिया जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 5वें गुरु जो हैं उनका ताल्लुक हजरत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, और फिर गोल्डन टेम्पल की जब बुनियाद रखी गई तो वहां भी हजरत मियां मीर साहब तशरीफ ले गए। और अभी कन्हैयाल सिंह बता रहे थे वहां जो सूरत इखलास लिखी गई वो भी हजरत मियां मीर साहब ने अपनी तरफ से गिफ्ट की। तो ये दरगाहें, ये औलिया के मज़ारात और ये जगहें हमेशा अमन, मोहब्बत, अखुवत और रवादारी का पैगाम दे रही है, क्योंकि कुरान कहता है ये अल्लाह के औलिया अल्लाह के दोस्त हैं। तो हम ये समझते हैं कि जरूरत इस बात की है कि आज इन पैगामात को, आज इन मोहब्बतों को, आज इन रवादारी के पैगामात को आम कर किया जाए। अभी मुझसे पहले हमारे स्टेट सेक्रेटरी मौलाना साहब ये कह रहे थे कि हजरत बाबा फरीद गंज शकर के पास एक मुरीदनी आई और वो कहने लगी कि मैं आपको तोहफा देना चाहती हूँ। तो हजरत बाबा खबरदार, होशियार, शहर की मॉडल शाहराहों और चौक चौराहों में बगैर इजाजत इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 25,000 जुर्माना, जबकि दोबारा खिलाफ वर्जी पर जेल भेजा जाएगा। इस हवाले से फैसला कर लिया गया है, एक्शन लिया जाएगा। शहर की मॉडल शाहराहों और चौक चौराहों में बगैर इजाजत इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद करने का फैसला हो चुका है। इस हवाले से बात करेंगे राउत इरशाद हुसैन से। राउत इरशाद, बताएगा अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? बल्दियाती एक्ट 2019 के सेक्शन 4 शेड्यूल 4 के मुताबिक जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या जो सरकारी अमलाक है वहाँ पर इश्तिहारी मुहिम जो है वो नहीं चलाई जा सकती। तो कानून तो मौजूद है लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। ताहम अब कमिश्नर लाहौर की जानिब से
वाज़ेह अहकामात जारी करवाए गए हैं और ये कहा गया है कि हर सूरत कानून पर अमलदारी को यकीनी बनाना है और गैर कानूनी तौर पर किसी को इजाज़त नहीं होगी इश्तहारी मवाद शहर की 27 जो मॉडल चाराहे हैं और उसके अलावा जो सैकड़ों चौक चौराहे हैं वहाँ पर इश्तहारी मुहिम नहीं लगाई जा सकेगी, जबकि कानून के मुताबिक पहली मरतबा वायलेशन पर जो है वो वार्निंग जारी की जाएगी, दूसरी मरतबा 25,000 रुपये जुर्माना, जबकि तीसरी मरतबा जेल भेजा जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से जो मेट्रो ट्रेन और जो मेट्रो बस के पिलर्स हैं वहाँ पर किसी भी सूरत में जो है वो इश्तहारी मवाद चस्पा नहीं करने दिया जाएगा। ये और इसका टास्क कमिश्नर लाहौर ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली को जो है वो तफवीज़ कर दिया है ताकि तमाम जो जोन्स हैं उनके मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशंस कानून की अमलदारी को हर सूरत में यकीनी बनाएं और बगैर इजाज़त और ज़िला इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की इजाज़त के बगैर NOC के बगैर किसी भी मुकाम पर इश्तहारी मुहिम जो है वो नहीं की जा सकेगी। तो यूँ बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, इसी तरह से पैनाफ्लेक्सेस किसी भी जगह पर अब बगैर इजाज़त के नहीं लग सकेंगे। किसी भी जगह पर पैनाफ्लेक्सेस बगैर इजाज़त के नहीं लगाए जा सकेंगे। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गायनी की सबसे बड़ी इलाजगाह में बेहोशी के डॉक्टर्स की कमी है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की दोनों सीटें खाली हैं। एनेस्थेसिस्ट ग्रेड 18 की पांचों सीटें खाली हैं, जबकि बेहोशी का शोबा मेडिकल अफसरान के जरिए चलाया जा रहा है। जरा ऐसा बताते हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये सीटें क्यों पूर्ण नहीं की जा रही? के सबसे बड़े अस्पताल लेडी वेलिंगटन में डॉक्टर्स की एक्यूट शॉर्टेज का सामना है, जिसकी वजह से जो इलाज मुआवजा है वो मुतासर हो रहा है और बार बार महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को जो है वो इस्तदा करने के बावजूद यहाँ पे जो बाज़ शोबे हैं जिनमें डॉक्टर्स का होना नागुज़ीर है, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर्स नहीं हैं। ख़ास तौर पे एनेस्थीसिया बेहोशी के डॉक्टर्स जो हैं वो उनके जितनी भी सीटें थी साथ ही साथ कंसल्टेंट्स की और सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की वो खाली पड़ी हैं। ज़राए के मुताबिक जो रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया हैं उसकी 2 सीनियर रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया की सीटें हैं यहाँ पे, वो दोनों खाली पड़ी हैं। इसके साथ साथ जो एनेस्थेटिस्ट है ग्रेड 18 में उसकी बतौर कंसल्टेंट जो 5 सीटें हैं वो 5 की 5 खाली पड़ी हैं। इसके अलावा जो नौज़ायदगान हैं यहाँ पे, जो ज़िंदगी के बाद बच्चों को जो नौज़ायदा बच्चे हैं न्यूबॉर्न, उनको जो लाहक होते हैं अमराज मुख्तलिफ, उनके इलाज के लिए यहाँ पे सीनियर रजिस्ट्रार पीड्स की भी एक सीट है, लेकिन वो भी अरसा दराज से खाली पड़ी है, जिसकी वजह से जो नौज़ायदा बच्चे हैं अगर वो किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हों तो उनको फिर यहाँ से मजबूरन या तो रेफ़र करना पड़ता है या फिर यहाँ पे जो मेडिकल अफसरान न्यूनेटल जो केयर है उसमें जो काम कर रहे हैं वही देखभाल कर रहे हैं। मेडिकल अफसरान की यहाँ पे और विमेन मेडिकल अफसरान की भी 6 सीटें खाली पड़ी हैं। इसके अलावा जो अस्पताल के इंतज़ामी अमूर हैं उनको चलाने के लिए एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट की 3 और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भी जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं और उसकी वजह से इंतज़ामी अमूर भी मुतासर हो रहे हैं और मुख्तलिफ शोबों से जो डॉक्टर्स हैं उनको एडहॉक बेसिस पर मुख्तलिफ इंतज़ामी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सौंपी गई हैं। अभी तक इस अस्पताल में सबसे बड़ा मसला यहाँ पे बेहोशी के डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से जो दर्जनों की तादाद में रोज़ाना यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि एक बेहतर एनेस्थेटिस्ट के ज़रिए ही जो है वो यहाँ पे एक सेफ़ सर्जरी जो है उसको ये की जा सकता है, लेकिन अभी तक इस शॉर्टेज को दूर नहीं किया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम मलिक के खिलाफ फिक्सिंग स्कैंडल, PCB सलीम मलिक के दरमियान कानूनी जंग का फैसला सुना दिया। जराए के मुताबिक फजल मीरान चौहान ने सलीम मलिक की अपील निपटा दी है। PCB को ICC ट्रांसक्रिप्ट की तस्दीक करवानी चाहिए, जरा ऐसा बता रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने 12 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। आपको बताते चलें कि सलीम मलिक के खिलाफ फिक्सिंग स्कैंडल है और PCB सलीम मलिक के दरमियान कानूनी जंग का फैसला सुना दिया गया है।
शहर में लगाए गए हादसे और डकैती, चोरी समेत दीगर इमरजेंसी की सूरत में पुलिस को बर वक्त मदद के लिए बुलाने के लिए लगाए गए 254 पैनिक बटन से रोजाना औसतन 25 शहरी पुलिस को मदद के लिए बुलाने लगे हैं। जी हाँ, CEO सेफ सिटीज कामरान खान के मुताबिक पैनिक बटन पर 90% शहरी सिर्फ मदद के बजाय चेक करने के लिए दबाते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है अली शाही। जी अली शाही। जी बिल्कुल, शहर में कोई भी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए या कोई हादसा रूनुमा हो तो शहरी फौरी तौर पर हेल्प के लिए 15 पे कॉल करते हैं। उसके लिए शहरियों को अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए सेफ सिटी की जानब से एक सहूलत मुयसर की गई थी कि पैनिक बटन लगाए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे DIG कामरान खान से, उनसे पूछेंगे कि शहर में कितने पैनिक बटन मौजूद हैं, उससे कितने शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी सर, बताइएगा कि पैनिक बटन का क्या रिस्पांस है और इससे शहरियों को किस तरह मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। जी, हमारे सिस्टम में ये पैनिक बटन इंस्टॉल्ड हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैमरे हैं, कुछ तकरीबन 250 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये पैनिक बटन अवेलेबल हैं। मकसद इसका ये है कि बाज़ औक़ात आपसे मोबाइल चोरी हो गया, गिर गया या छीना गया और आपका अपना ही मोबाइल नहीं है जिसके ज़रिए आपको इतला दे सकते हैं, तो इस पैनिक बटन के ज़रिए आप फौरी तौर पे पुलिस को इतला दे सकते हैं और वहाँ से रिस्पांस ले सकते हैं। दूसरा मकसद इसका ये भी है कि बाज़ औक़ात लोग कोई ऐसा वाक़या देखते हैं जिसकी फौरी तौर पे पुलिस को रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन वो डरते हैं और ख़ुद सामने नहीं आना चाहते, अपनी ID नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहते, और तो उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है कि वो अपनी ID डिस्क्लोज़ किए बगैर इस पैनिक बटन को दबाकर पुलिस को फौरी तौर पर बताकर रिस्पांस वहाँ पे मौके पे करवा सकते हैं। डेली कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे आप क्या उसको किस तरह रिस्पांस करते हैं? इसमें जी कोई 25 से 30 हमारे पास डेली इसमें मैसेजेस आते हैं, इसके ज़रिए लोग रब्ता करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह 15 पे एक पैटर्न है कि जी 90% के करीब लोग इररिलेवेंट कॉल्स कर रहे हैं, इसमें भी तकरीबन वही पैटर्न है कि 90% के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, कोई इमरजेंसी नहीं होती, चेकिंग पर्पज़ के लिए देखने के लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा, एक शरारत के तौर पर वो यूज़ कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें DIG कामरान खान बता रहे हैं। ठीक है अली शाही, बहुत शुक्रिया आपका। जाली जामिन अब बच नहीं पाएंगे। मुल्जिमान की जाली जमातें करवाने वाले माफिया के घेराव का फैसला कर लिया गया। जाली जामिनों की वजह से मुल्जिमान दोबारा वारदातें करने लगे। SSP इन्वेस्टिगेशन ने टाउट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसरान को चालान की शरह बढ़ाने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कोरोना के बाद मुल्जिमान को पकड़ने की रफ्तार सुस्त रही SSP की जानिब से बताया जा रहा है। तगो-दो के बाद हमारा पुलिस अफसर पकड़ता है और फिर वो अगर महीने बाद 2 महीने बाद वो फिर दोबारा बाहर आके वारदात कर रहा होता है, तो हमारे लिए बड़ा यानी ये कोई परेशान कुन बात होती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम जो लूप होल्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तफ्तीश के अंदर, उनको हम बेहतर करें ताकि हमारा जो कन्विक्शन रेट है उसको हम बढ़ा सकें। उसमें मेरा ख्याल है कुछ पुलिस के भी ऑब्वियसली फॉल्ट होंगे इन्वेस्टिगेशन के अंदर, बट कुछ ओवरऑल हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाउट भी हैं जो मचल के जमा करवाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ही वक्तन फ़क्तन हम क्रैक डाउन करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी प्रायोरिटी होगी कि उनके ख़िलाफ़ हम मज़ीद एक भरपूर कार्रवाई हो ताकि ऐसे लोग दोबारा इन क्रिमिनल्स के लिए मचल के जमा ना करवा सकें। तो मेरा ख्याल है जब तक हम इनको क्रिमिनल्स को प्रॉपर पनिशमेंट नहीं करवाएंगे तो ये क्राइम, आप ठीक कहते हैं कि क्राइम का रुकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि हम इस सिमत में हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले आने वाले हफ्तों में और महीनों में। हिजरा में सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में उलझ पड़े। सिक्योरिटी गार्ड्स की फायरिंग से साथी गार्ड जाँ बहक हो गया। मकतूल इकबाल जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। आबिद चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी बताएगा कि लड़ाई की वजह क्या थी? एक वाक़या इशरा के इलाके में पेश आया जहाँ पर पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहरी आसिम चौधरी है जिसने अपनी सिक्योरिटी के लिए 3 गनमैन जो है वो अपने साथ रखे हुए थे। इसी दौरान आसिम चौधरी जो कि अपनी रहायशगाह पर मौजूद नहीं था, किसी दौरान तीनों सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो आपस में उलझ पड़े हैं। पुलिस का कहना है कि शाहजेब और उसका एक साथी अब्दुर्रहमान है जिसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फायरिंग के बायस इकबाल जो है वो जख्मों की ताब न लाते मौका पर ही जाँ बहक होगा। वाक़ई की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मौका से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता जो वाक़े में मुलविस अब्दुर्रहमान और उसका एक साथी शाहजेब है उनको गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तीनों सिक्योरिटी गार्ड जो कि शहरी अब्दुर्रहमान की रहायशगाह पर जो है वो गनमैन की ड्यूटी सर अंजाम देते थे और इसी दौरान इकबाल और शाहजेब का आपस में झगड़ा हुआ जिस पर अब्दुर्रहमान और शाहजेब ने अंधाधुंध फायरिंग करके अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार करके उनसे मज़ीद तहकीकात की जा रही है।
तहकीकात की जा रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। मॉडल टाउन सोसाइटी में वाक़ पुलिस दफातर के जिम्मे बिजली और पानी की मद में 2 करोड़ 39 लाख बिलों की अदम अदायगी का मामला। हाई कोर्ट में मॉडल टाउन सोसाइटी में वाक़ पुलिस दफातर के बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ केस की समाअत हुई है। अदालत का पुलिस अफसरान की जानिब से बिलों की अदम अदायगी पर सख्त इजहार बरहमी। क्या रिमार्क्स दिए गए, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी, मॉडल टाउन सोसाइटी में वाक़या पुलिस दफातर के बिजली और पानी के बिलों की अदम अदायगी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम ने बिजली के और पानी के बिलों की अदम अदायगी पर पुलिस अफसरान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी तक DAG से लेकर SHO तक के तमाम अफसरान की तनख्वाहें ताहुक्म सानी रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर मॉडल टाउन सोसाइटी में कैम SP से लेके SHO तक के तमाम दफातर की बिजली काटने का भी हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में मॉडल टाउन कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार की जानब से मियाँ इफ्तिखार अहमद और हसन रज़ा एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि मॉडल टाउन सोसाइटी में SP से लेके SHO तक के दफातर हैं जिन्हें कोऑपरेटिव मॉडल सोसाइटी इन्हें बिजली और पानी फ्राहम करती है और उसके कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन काफ़ी अरसे से ये पानी और बिजली के बिल अदा नहीं कर रहे और ये रकम बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। फरवरी 2020 में 50 लाख रुपए की रकम पुलिस अफसरान की जानब से बिजली के बिलों की माध्यम में जमा करवाई गई, लेकिन अभी तक 2 करोड़ 39 लाख रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं, जो कि बार बार इनको कहने के बावजूद ये अदा नहीं कर रहे। अदालत से ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। बहादुर अली खान सेक्रेटरी कानून तायुनात कर दिए गए। मोहम्मद साजिद बशीर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तायुनात कर दिया गया है। बहादुर अली खान सेक्रेटरी कानून तैनात कर दिए गए हैं, जबकि मोहम्मद साजिद बशीर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तैनात कर दिया गया। बहादुर अली खान सेक्रेटरी कानून तायुनात किए गए हैं, जबकि मोहम्मद साजिद बशीर को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा खजाना तायुनात कर दिया गया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। इस वक्त उर्स की तकरीबात जारी हैं और वजीर औकाफ वजीर मजहबी उमूर पीर सैयद सैयदुल हसन शाह तकरीब से खिताब कर रहे हैं। चूँकि वक्त भी काफ़ी अजान का भी वक्त मेरा ख्याल अजान इधर हो रही है। अच्छा बैठ एक बात मैं हज़रत मियाँ मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कि आपको एक काली खांसी होती है जो जिस बीमारी में आप मुब्तला हो गए, तकरीबन 7 साल इस बीमारी में रहे और पूरी रात तकलीफ में गुजर जाती है, तो आपकी वालदा मोहतरमा। कॉन्फ्रेंस जारी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे गुस्ताखाना खाकों के मामले के हवाले से। लाहौर ये भी फ्रांस की चीज़ों का बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी सदर की इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराह की मजम्मत करते हैं। शहरियों की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया गया, जबकि फ्रांस की अशिया का बाइकआउट किया जाएगा। शहरियों ने ऐलान कर दिया है अशिया का बाइकआउट करके पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। शहरियों की जानिब से ये रद्दअमल भी अब आने लगा है। जबकि गुस्ताखाना खाके का मामला है, लाहौरिये भी फ्रांस की चीज़ों का बाइकआउट करने को तैयार। फ्रांसीसी सदर की इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराय की मजम्मत करते हैं। शहरी कहते हैं फ्रांस की अशिया का बाइकआउट किया जाएगा, जबकि ये ऐलान कर दिया गया है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनवा दें। सारी सोसाइटी को जितनी भी कंट्रीज़ हैं मिलकर इसके खिलाफ करना चाहिए। ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिस तरह उनके ये कारफोर और ये काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वो सारे बैन करने चाहिए। जितने भी फ्रेंच जितने भी हैं सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, ताकि एक उनको हम एक रिप्लाई एक ऐसा दे सकें जो कि हमारे मज़ीद हालात को भी ना ख़राब करे, लेकिन एज इन उनको एक जवाब मिले कि यार हमने कुछ गलत किया जिसके आगे से हमें ये आंसर में उन्होंने मिल के एक किया। जिस तरह सारे बाइकआउट करें हमें भी करना चाहिए। हमें भी जो है ये चीज़ें बैन करनी चाहिए। जैसे अब अगर कोई फ्रेंच स्टोर है तो हम उन्हें फाइनेंशियल तौर पे तो एक डैमेज पहुंचा सकते हैं। अगर हम उनकी प्रोडक्ट्स ही ना ख़रीदें, वो फ्लॉप हो जाएं चीज़ें उनकी, तो उन्हें बड़ा असर पड़ेगा। और उनके सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इन्हें हमें बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो एंटी इस्लामिक उन्होंने एक चीज़ की है, इस वजह से हमें नहीं यूज़ करना चाहिए।
जबकि गुस्ताखाओं के मामले पर एपका लाहौर डिवीजन ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। कल सूबाई महकमों में फ्रांस के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान कर दिया गया। गुस्ताखाना खाकों की अशात पर भरपूर एहतजाज होगा, एम जियाउल्लाह की जानिब से कहा गया। उनका कहना है कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं, ये मुतालबा भी किया गया। गुस्ताखाना खाकों के मामले पर एपका लाहौर डिवीजन ने एहतजाज की कॉल दे दी है। कल सूबाई महकमों में फ्रांस के खिलाफ रैली निकालने का ऐलान किया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।